भारत में इस वर्ष जून महीने में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहे। इन लोकसभा चुनावों में जहां एक और 2 बार से लगातार बहुमत की सरकार बना रही बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, वहीं हाशिए पर पड़े विपक्ष में नई जान आ गई। बहुमत प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं विपक्ष का सत्ता पाने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। ऐसे में विपक्ष के अधूरे ख्वाब पर नितिन गडकरी का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं कि उन्हें विपक्ष से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था। आइए जानते हैं नितिन गडकरी ने क्या कहा और उनके इस बयान के क्या मायने हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर एक किस्सा साझा किया, जिसमें वो बड़े ही सहज अंदाज में बोलते दिख रहे हैं कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था, अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। इस पर नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि आप क्यों मेरा समर्थन करेंगे और मैं आपसे क्यों समर्थन लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मूल्यों और अपने संगठन के प्रति वफादार हूँ। मैं किसी पद के लिए समझौता नहीं करता। ये मूल्य भारतीय लोकशाही का आधार हैं। एक अशीच अचानक घटना मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की if you are going to become a prime minister, we will support you. म्हणलं why you should support me and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। बता दें कि नितिन गडकरी देश में सबसे अधिक समय तक सड़क एवं परिवहन मंत्री रहे हैं। वो इस जिम्मेदारी को पिछले 10 वर्षों से संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी की छवि एक सहज नेता की है। उनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहज रहते हैं। उनके कार्यकाल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक लंबी छलांग लगाई है। भारत में हाईवे का जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी को हाईवे मैन के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में 2019 और 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नितिन गडकरी के नाम की चर्चा भी चली थी। माना जा रहा था कि अगर बीजेपी बहुमत से पीछे रह जाती है तो नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है जो एनडीए को एकजुट रखने और एनडीए में नए घटक दल जोड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन सब बातों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। वहीं नितिन गडकरी के इस बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति में हलचल को बढ़ा दिया है। इस पर राजनीतिक पंडितों की माने तो नितिन गडकरी का इस बात को एक खुले मंच पर साझा करना, जहां उनके प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत को बताता है, तो साथ ही उनके पार्टी के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं। गडकरी संघ के बहुत करीब हैं। ऐसे में जब बीजेपी और संघ के बीच तल्खियां बढ़ जाती हैं, तो इस तरह के बयान संघ के करीबी नेताओं से सामान्य बात है। नितिन गडकरी बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। उनका राजनीतिक करियर भी इस बात की पुष्टि करता है। आइए नजर डालते हैं नितिन गडकरी के राजनीतिक करियर पर। नितिन गडकरी के राजनीतिक सफर पर एक नजर। नितिन गडकरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और बाद में भाजपा की युवा शाखा जनता युवा मोर्चा में शामिल हो गए। गडकरी 1989 से महाराष्ट्र विधान परिषद से सदस्य रहे हैं। 1995 और 1999 के बीच महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। वो 1999 से 2005 तक महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। वो 2009 तक महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे और 2009 से 2013 तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए तो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। नितिन गडकरी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार नागपुर सीट से सांसद हैं। साथ ही तीसरी बार लगातार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। बहरहाल नितिन गडकरी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही इस समय देश के कई राज्यों में चुनाव हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा वाले उनके इस बयान को उन नेताओं के लिए एक नजीर माना जा रहा है जो चुनाव से पहले कुर्सी के लिए दल बदलते हैं। आने वाले दिनों में नितिन गडकरी के बयान पर राजनेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।